अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीख कबाब और इसका जो मेथड है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी और इंशाल्लाह इस तरीके से आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 किलो मशीन से निकले हुए कीमे में तकरीबन 1 पाव चर्बी पीस कर डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने 3 दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर उन्हें बड़ा बड़ा काट के चॉपर में पीस लिया। इसके बाद आप इन्हें से एक छन्नी में डाल के उनका एक्सेस पानी जो है वो निकाल लें, थोड़ा दबा दबा के। लेकिन अगर आपको उसी वक्त डालना है तो आप उसे हाथों से भी अच्छे से स्क्वीज़ करके कीमे में शामिल कर सकते हैं। तो ये हमने जो है सारी प्याज इसके अंदर मिला दी कीमे में। देखिए कीमे में प्याज बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए, इतनी बारीक प्याज हो। इसके बाद एक चॉपर में हमने एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपको तीखी लेनी है तो उस हिसाब से डालें। इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक क्रश किया हुआ जो मैंने उसी वक्त क्रश कर लिया था वो डाल दिया, ताकि पीसने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। और हरी मिर्च के साथ पीसने के बाद वो सारा मैंने कीमे में मिक्स कर दिया और जो चर्बी मैंने पीसी थी वो भी डाली हुई है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और 2 छोटे साइज़ की पिपली मैंने एक ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आप इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। इसके बाद वो मसाला जो हमने 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और पिपली के साथ ग्राइंड किया था वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अपने हिसाब से नमक शामिल कर दें, क्योंकि कहीं नमक तेज़ होता है कहीं हल्का। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इतना मिक्स करें कि सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसके बाद फ्रेशली चॉप धनिया पुदीना शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ हमें सीखें पाकिस्तान वाली नहीं मिली, तो हमने जो हमारे पास बारीक सीखें थी उन्हीं से 4 सीखों को मिलाकर एक सीख तैयार की और पाकिस्तानी जुगाड़ के मुताबिक एक रिंग जो है हमने उसे टाइटली बंद कर दिया। तो ये हमारी सीखें इस तरह की तैयार हुई हैं। अब देखें इस पे हम किस तरह कबाब को लगाते हैं। तो इस तरह हमने कुछ सीखें तैयार की ताकि बिल्कुल परफेक्ट सीख कबाब तैयार हो सके। एक स्टैंडर्ड सीख कबाब के लिए आप इतना कीमा लें कि जो मुट्ठी में पूरा आ जाए और उसे राउंड करके अच्छे से स्मूथ करके आप सीख पर फैलाते जाएं। ऊपर से थोड़ा सा टाइट करके उसके बाद आप जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे और हाथ से इस तरीके से शेप देंगे तो ये आसानी से सीख पर चिपकते जाएंगे। हल्का सा हाथ गीला करें और उससे दोबारा से इसको शेप देते जाएं। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ज़रा सी प्रैक्टिस से आप इसे बासानी कर सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने शुरू के स्टेप्स सही तरीके से फॉलो किए हुए हों, यानी प्याज में बिल्कुल भी पानी ना हो और चर्बी और जिस तरीके से मसाले मैंने आपको बताए हैं उस तरह शामिल करें। और कीमे को कुछ देर या फिर 1 घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें, तो इस तरह आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कीमे को सीख पर लगाने में। इसके बाद आप इस तरह का पैन लें जिससे आपके सीखें चिपके ना और उस पे आप इसे तेज़ आंच पे सेंकेंगे, यानी हर साइड को आप 1 मिनट के लिए सेंकेंगे और उसके बाद उसको पलट के दूसरी साइड पे कर देंगे। बस इतना ही करना है और इसी से आप इन कबाब को सेव भी कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए और जब चाहें तलें, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने रिंग निकाल के कबाब को
सीख से उतारा है। तो अब ये सेफ़ हो गए हैं, आप इन्हें तलें, कढ़ाई में डालें, जिस तरह भी पकाएं ये नहीं टूटेंगे। ऊपर नीचे से हल्का सा पुश करके आप आराम से सीख को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे कबाब बग़ैर टूटे तैयार हो गए हैं। अब आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और एज़ इट इज़ तल भी सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको तल के भी दिखा देती हूँ। ये वही कबाब है जो हमने हल्के से सेंके थे। तो देखिए यहाँ इन्हें मैं मूव कर रही हूँ और ये आराम से मूव हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि टूट रहा हो, और काफ़ी सॉफ्ट एंड जूसी लग रहे हैं। तो यहाँ हमने कबाब फ्राई कर लिए। अब हम इनको तोड़ के चेक करते हैं। ये देखिए जिस तरह हमें चाहिए था बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट कबाब तैयार हुए हैं। ये सॉफ्ट और जूसी होने के अलावा टेस्ट भी माशाल्लाह परफेक्ट थे। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे मसाले इसी तरह फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ हमारे सारे कबाब फ्राई होके हमने डिश आउट कर लिए हैं, और ये है फ़ाइनल लुक हमारे सीख कबाब की, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो आप भी सारे स्टेप्स इसी तरह फॉलो करके ये सीख कबाब तैयार करें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।